फ़लस्तीनी तंजीम हमास का इसराइल पर तारीखी वार। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन के दौरान 7,000 से ज़ायद मिसाइल हमले, सयोनी फौजियों समेत 300 से ज़ायद इसराइली हलाक हो गए। 1800 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। फौजियों समेत 750 शहरी लापता। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुल्क में सिविल इमरजेंसी नाफिज कर दी। मिसाइल हमलों में दर्जनों कारें और इमलाक तबाह। हमास का तूफानुल अक्सा ऑपरेशन को मगरबी किनारे और यरूशलेम तक बढ़ाने का ऐलान। तर्जुमान हमास ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बैतुल मक़दस ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा का बहुत जल्द अपने इलाके वापस लेने का दावा। कहा, अल्लाह के इज़्न से हमने यहूदियों को एक तारीखी सदमा पहुँचाया। इसराइली काबिज फौज की फ़लस्तीनी इलाकों पर वहशियाना बमबारी, 256 अफराद शहीद, 1700 से ज़ायद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा खाली करने की वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा कि हमास के ठिकानों को मलबे का ढेर बनाएंगे। फ़लस्तीनी शहरियों का हमास की कार्रवाई का खैर मकदम। मगरबी किनारे में जश्न का समा। मकबूजा बैतुल मक़दस, नाबलस समेत मुतादिद इलाकों में फ़लस्तीनी सड़कों पर निकल आए। हमास के रहनुमाओं की सजदा शुक्र की वीडियो वायरल। तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी हमास के हज़ारों हामियों का इज्तिमा। फ़लस्तीनी परचम उठाए पुरजोश नारे। इजरायली फोर्सेस की दहशत गर्दी के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम को दिफा का हक हासिल है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का बयान। सिक्योरिटी हुकाम को फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए फ़ौरी तौर पर आला सतह इजलास तलब कर लिया। लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह ने हमास की हिमायत कर दी। कहा, यह हमला इसराइली मज़ालिम का जवाब है। फ़लस्तीनी कायदीन से राब्ते में है। अमेरिका का इसराइल की हिमायत और दिफाई ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन की हमास के इसराइल पर हमले की मज़म्मत। कहा कि वो इसराइल को ताउन के लिए तमाम मुनासिब ज़राए देने को तैयार है। अमेरिका इसराइल मुखालिफ किसी भी दूसरे फरीक को सूरत हाल का फ़ायदा उठाने पर खबरदार करता है। इसराइल की सलामती के लिए हमारी इंतजामिया की हिमायत मजबूत और गैर मुतसलसल है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा बिन फरहान के अमरीका यूरोपीय यूनियन के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ते। ग़ज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान फ़ौरी जंगबंदी पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। ग़ज़ा और इसराइल की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की फ़रक़ीन को तहामुल का मुज़ाहरा करने की अपील। सदर आरिफ अलवी का फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। ट्वीट में कहा कि तसादुम से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। आलमी बरादरी फ़रक़ीन में जंगबंदी कराए। निगरां वज़ीर आज़म अनवर काकर ने मसला फ़लस्तीन का फ़ौरी हल नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि पायदार अमन दो रियासती हल में मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का आलमी बरादरी से मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुदरादियत से महरूम कर रहा है। इसराइल काबिज अफवाज के फ़लस्तीनी इलाकों और मुक़द्दस मकामात पर हमलों के बाद यही रद्द-ए-अमल आना था। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसला फ़लस्तीन के पायदार अमन की ज़रूरत पर जोर। पीपी क़यादत का फ़लस्तीन से मुकम्मल इज़हार यकजहती। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि फ़लस्तीनी मुद्दत से जुल्म का सामना कर रहे हैं। आलमी मनसब फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी इज़हार यकजहती। कहा, जो हो सका करने को तैयार हों। 2017 में नवाज शरीफ को नहीं पाकिस्तान से खुशहाली को निकाला गया। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम थी। 4 साल मुल्क पर एक चोर मुसल्लत रहा। नालायकों ने मुल्क IMF के हवाले किया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल होगा। वो एक बार फिर वज़ीर आज़म बन के अवाम के मसाइल हल करेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आइंदा आम इंतखाबात का दावा। इलेक्शन को ही तमाम मुल्की मसाइल का हल करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनवरी में इंतखाबात हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहती है, चाहते हैं इलेक्शन जल्द हो ताकि अवाम की खिदमत कर सकें। शहीद भुट्टो की जमात ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। रोटी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा करने जा रहे हैं। सियासी जमातें इलेक्शन की फिक्र में हैं और उधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन से डरने वाला नहीं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी अमल मखदूश हो सकता है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब कहा, मेरा मुखालिफ कैद हो और मैं जलसे करूं, मजा नहीं आएगा। अगर मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के भी खुले होने चाहिए। जिला खेश में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इतलाक पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में आलात और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के इकदाम। वफाक ने डेटा जमा करने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी। शकरगढ़ में पुलिस का क्रैकडाउन, 21 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। ब्लू एरिया इस्लामाबाद में छापा, गैर कानूनी 19 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। खुजरू से भी 2 अफराद बाशिंदों को धर लिया गया। शुमाली इलाकों और आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए हैं। बदकिस्मत दिन 70,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बने, लाखों ज़ख्मी और बेघर हुए। क़यामत के इस ज़लज़ले ने आज़ाद जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा की 15 तहसीलों को सपाहती से मिटा दिया। इस्लामाबाद में 10 मंजिला इमारत मारगला टावर मलबे का ढेर बन गई थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।